आइए बच्चों, अब हम सभी लोग गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है कि अगली पंक्तियों की व्याख्या पढ़ते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। इस पंक्ति में गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने अपने भीतर बैठे स्नेह की गंभीरता का वर्णन किया है। ठीक है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। बच्चों, कठिन शब्दों का अर्थ भी देख लीजिए। उड़ेलता, उड़ेलना माने खाली करना, निकालना, बाहर फेंकना। सोता शब्द का अर्थ होता है झरना। ठीक है। अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे तुम्हारे बीच इस स्नेह का क्या कारण है, किस नाते मैं तुमको इतना चाहता हूँ। मुझे तो इतना पता है कि इस स्नेह को हृदय से निकालने का मैं जितना प्रयास करता हूँ उतना ही यह बार बार जो प्रेम है, स्नेह है, वो उससे मेरा हृदय भर जाता है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। अपने उस अज्ञात प्रिय को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि उससे मेरा न जाने क्या रिश्ता है, क्या नाता है, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। लेकिन जो भी नाता रिश्ता मेरा उस अज्ञात प्रिय से है वो बड़ा ही अटूट है। जितना ही मैं अपने हृदय से उस प्रेम को निकालने की, उड़ेलना चाहता हूँ, बाहर निकालना चाहता हूँ, उतना ही दोबारा मेरा हृदय उसके प्रेम से भर जाता है। ठीक है। हृदय में प्रेम का कोई झरना मालूम होता। दिल में क्या झरना है, प्रश्न अलंकार है। वो खुद अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या मेरे दिल में कोई झरना लगा हुआ है। झरना मतलब जिस तरह से बच्चों झरने से पानी लगातार अबाध गति से निरंतर बहता रहता है, उसी तरह से कवि कह रहे हैं कि मेरे हृदय में प्रेम का झरना है, मीठे पानी का सोता है, और उस झरने से निरंतर मीठा पानी बहता रहता है। अर्थात मेरा अपने अज्ञात के प्रति जो स्नेह है, प्रेम है, वो बड़ा ही मृदुल है। उसमें कहीं किसी तरह की कटुता, किसी तरह का ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं है। दिल में क्या झरना है, इस पूरी पंक्ति में प्रश्न अलंकार है। कवि कहते हैं कि हृदय में प्रेम का कोई झरना मालूम होता है, जिससे लगातार स्नेह की वर्षा होती रहती है, अथवा हृदय में प्रेम का कोई स्रोत है जिससे स्नेह जल सतत निरंतर निकलता रहता है। मेरे हृदय के भीतर वह ऊपर तुम, यानी मेरा हृदय मेरे अज्ञात प्रिय के प्रेम से लबालब भरा रहता है, और उस प्रेम रूपी हृदय के ऊपर तुम हमेशा विराजमान रहती हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दिन रात मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति स्नेह प्रेम उत्पन्न होता रहता है, और मैं हमेशा जहाँ भी देखता हूँ हमेशा तुम ही को देखता रहता हूँ। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। अब बच्चों यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है पूरी पंक्ति में। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। जिस तरह से चंद्रमा जो है वो रात में अपनी चांदनी धरती पर बिखेरते रहता है,
उसी तरह से तुम्हारा खिला खिला चेहरा, प्रसन्नता से युक्त चेहरा मेरे दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क पर हमेशा छाया रहता है। ठीक है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। यहाँ पर मीठे पानी के सोता में उपमा अलंकार है। उन्होंने अज्ञात प्रिय के प्रेम की उपमा किससे दी है? मीठे पानी के झरने से, कि ऐसा मेरा प्रेम है जो निरंतर मीठे पानी को देता रहता है। मेरे हृदय में अपने अज्ञात प्रिय के प्रति निरंतर प्रेम प्रवाहित होता रहता है। हृदय में प्रेम का कोई झरना मालूम होता है जिससे लगातार स्नेह की वर्षा होती रहती है, अथवा हृदय में प्रेम का कोई स्रोत है जिससे स्नेह जल सतत निकलता रहता है। मेरे हृदय के भीतर तुम्हारा प्रेम है और इस प्रेम पूरित हृदय के ऊपर तुम विराजमान हो। तुम्हारा यह खिलता हुआ मुख मेरे हृदय में, कभी कह रहे हैं कि इस प्रकार रहता है जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा रात्रि भर आकाश में अपने आलोक को, अपने प्रकाश को बिखेरते हुए रहता है। ठीक है। तो जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कवि इस पंक्ति में ये कह रहे हैं कि जिसके प्रति वो पूरी तरह से समर्पित हैं, उनको लगता है कि मेरे जीवन में जो कुछ है उसी अज्ञात प्रिय का दिया हुआ है, लेकिन उस से क्या रिश्ता है, उस रिश्ते को ये नाम नहीं दे पा रहे हैं। उसी प्रेम की चर्चा करते हुए उन्होंने इसमें कहा है। ठीक है। अब इसका कला पक्ष देखिए, शिल्पगत सौंदर्य। इस पूरी कविता में प्रिय के प्रति अपने प्रेम के शाश्वत सातत्य का वर्णन किया है। कवि स्वयं नहीं जानता कि इस प्रिय से किस प्रकार का संबंध है, इस रिश्ते को क्या नाम दूं। आप लोगों ने सुना होगा कि कवि से बड़ा ही स्नेहमयी रिश्ता है उस अज्ञात प्रिय से, लेकिन उसको रिश्ते को वो नाम नहीं दे पा रहा है। प्रेम का लिंग बताने में जयशंकर प्रसाद भी असमर्थ रहे हैं। अगर हम भाव साम्य के रूप में इनकी पंक्तियों को देखें तो जयशंकर प्रसाद की यह पंक्ति भाव साम्य के रूप में देखी जा सकती है। ऐ मेरे प्रेम बता तू स्त्री है या पुरुष। ठीक है। ओ मेरे प्रेम बता दे तू स्त्री है या पुरुष है। दोनों हो, बीच की पंक्तियां मैंने नहीं लिखा, दोनों हो पूछ रहे हैं कोमल है या परुष है। परुष माने कठोर। अजय शंकर प्रसाद जी भी अपने उस अज्ञात प्रिय को नाम नहीं दे पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो स्त्री है कि पुरुष है कि कोमल है कि कठोर है, क्या है, मैं उस रिश्ते को नाम नहीं दे पा रहा हूँ। मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात बस में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और पूरी जो ये कविता है क्या है, संस्कृत निष्ठ भाषा है, संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग है। ठीक है। संपूर्ण छंद में देखिए, यहाँ पर पहले प्रश्न अलंकार आया, प्रश्न पूछा गया है, फिर मीठे पानी की तरह उस प्रेम को बताया गया, उपमा अलंकार है, मुस्काता चाँद जो धरती पर रात भर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ये अलंकार हो गए। आइए अब इस पद पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, प्रश्न अभ्यास यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। किसके रिश्ते को कवि समझ नहीं पा रहा है और क्यों? किसके रिश्ते को? उस अज्ञात प्रिय जिसके प्रति पूरी तरह से वह समर्पित है, उस रिश्ते को वो समझ नहीं पा रहा है। ठीक है। क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि इतना ज़्यादा उस अज्ञात प्रिय के प्रति वह समर्पित है कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि उससे हमारा क्या नाता है, क्या रिश्ता है। कवि को क्यों लगता है कि दिल में कोई झरना है? दूसरा प्रश्न, कवि अपने हृदय से जितना प्रेम उड़ेलता है
प्रेम को उड़ेलना मतलब प्रेम को बाहर निकालता है, वह फिर भर आता है, वह समाप्त नहीं होता। यह स्थिति झरने की होती है, इसलिए कवि को झरना बहता नजर आता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न, मुस्कुराते चांद वाली कल्पना को स्पष्ट कीजिए। कवि कहता है कि जिस प्रकार धरती पर चांद, पूर्णमासी का चांद जब निकलता है तो रात भर अपनी चांदनी से पूरी धरती को प्रकाशित करता रहता है, उसी प्रकार कवि के समक्ष उसके प्रिय का प्रसन्नता युक्त चेहरा हर समय रहता है। जब भी वो देखता है उसको अपना वह प्रिय ही चारों तरफ दिखाई देता है। अगला प्रश्न, कवि अपने संबोध्य के साथ रिश्ते को कोई नाम देने में असमर्थ क्यों है? संबोध्य माने जिसको संबोधित कर रहा है, रिश्ते को नाम देने में असमर्थ क्यों है? कवि अपने संबोध्य के साथ रिश्ते को कोई नाम देने में असमर्थ है क्योंकि वह उसके प्रेम में पूर्णतः डूबा हुआ है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि हम इस रिश्ते को क्या नाम दें। उड़ेलता और भर भर फिर आता है का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि कवि की इस विचित्र स्थिति का क्या कारण है। ठीक है। अगला प्रश्न, कवि अपने उड़ेलता शब्द का अर्थ है बाहर निकालना, भर भर फिर आता का अर्थ है खाली कुंड का पुनः भर जाना। यानी कवि उस प्रिय के प्रेम को कभी कभी सोचता है कि उसको दूर कर दें, उससे प्रेम ना करें, उसके अब हृदय से जो प्रेम भरी यादें उसको बाहर निकाल दे, लेकिन वो निकाल ही नहीं पाता है। उसको बार बार उसका हृदय अपने अज्ञात प्रिय के प्रेम से लबालब भर जाता है। कवि का हृदय प्रिया के स्नेह से भरा हुआ है। ठीक है। ये प्रश्न आपका रहा। झरना या मीठे पानी का सोता का प्रतीकार्थ बताइए और स्पष्ट कीजिए कि इन दोनों की स्थिति कहाँ है। तो यहाँ बच्चों हमने कला पक्ष और शिल्पगत सौंदर्य में बताया है कि झरना प्रतीक है निरंतरता का। देखिए, यह झरना प्रतीक है निरंतरता का तथा मीठे पानी का सोता प्रतीक है स्नेह के स्रोत का। तो इस प्रकार मैंने बच्चों इस काव्यान जो कविता की पंक्तियाँ थीं इसको पूरा समझा दिया, उसका कला पक्ष शिल्पगत आपको बता दिया, क्या क्या अलंकार आए हैं, कौन सी भाषा है, इन सब की चर्चा कर दी है। ठीक है। और इस काव्यांश पर आधारित ये जितने प्रश्न मैंने बनाए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर भी मैंने यहाँ लिख दिया है। आप इसको देख करके अपनी कॉपी में लिख लेंगे।